शुभं करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा। शुभं करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा। शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। यह दीप केवल एक ज्योति नहीं बल्कि हमारे असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के जीवन में सामाजिक सुरक्षा, समृद्धि और एक नए समय का प्रतीक है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए श्रम अधीक्षक महोदय से अनुरोध करता हूं सर को पौधा से 2 लाख रुपए का प्रतिकात्मक चेक प्राप्त और माता संयुक्त रूप से है। अरे सर को बताना चाहूंगा कि इनके पति विश्वनाथ राय खेतिहर मजदूर के रूप में बिहार में काम करते थे। असमय मृत्यु के उपरांत इनको बिहार शताब्दी योजना के अंतर्गत 50,000 रुपए की अनुदान। आज के श्रम अधिकार दिवस के कार्यक्रम के उपलक्ष्य में यहाँ उपस्थित श्रम अधीक्षक महोदय, उपस्थित हमारे ओएसडी साहब, पंचासीन सभी पदाधिकारीगण, सामने उपस्थित सुदूर प्रखंडों पंचायतों से आए हुए श्रमिक भाइयों बहनों, मीडिया के साथ, जैसा कि अभी तक आप लोगों ने समझा और जो बात देखी कि आज का मुख्य विषय जो है वो श्रमिकों के अधिकारों के बारे में जानना, उनका जीवन को किस तरीके से और अच्छे से हम लोग कर सकते हैं, और अगर कोई अप्रिय घटना हो गई, दुर्घटना हो गई, तो उसके बाद उनके परिवार जो बचते हैं उनको हम लोग किस तरीके से आगे बढ़ाएं, उनके जीवन को किस तरीके से पुनः पटरी पे लाने के प्रयास करें। इन चीज़ों के बारे में जागरूक होना और जानकारी प्राप्त करना। देखिए, श्रम विभाग पहले हम लोगों के बिहार सरकार में जो मंत्रालय था, जो विभाग था, उसका नाम, फिर उसका नाम बदल के श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग हो। तो ये इस नाम से ही अगर आप देखेंगे, एक तो होता है श्रम संसाधन, ठीक है, यानी किस तरीके से इसको और हम लोग अच्छे से व्यवस्थित कर सकें, उसके संसाधन को बढ़ाएं। आप लोगों को जो भी हमारे श्रमिक भाई बंधु हैं उनको नौकरी दिलाने की अगर बात है, उनका जो कुशल है, उनका जो हुनर है, उसको और बढ़ाया जाए, ताकि वो लोग जहाँ भी कार्य कर रहे हैं उसमें और कुशलता के साथ काम करें। आज की तारीख में आप देखते होंगे बहुत सारी मशीन उद्योग इस तरीके से आ रहे हैं जिससे कि श्रमिकों को उनके रोजगार पे, उनके जो काम है उस पर खतरा की बात आती है। ये जरूरी है कि हमारे जो भी श्रमिक भाई बंधु हैं, जिस भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उसमें हुनरमंद हो, उसमें ट्रेनिंग प्राप्त करें और जो नई पद्धति है उसको जाने समझें, ताकि उनका रोजगार बचा रहे। और दूसरा जो महत्वपूर्ण चीज जो जोड़ा गया वो होगा प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग। तो बिहार एक ऐसा राज्य है जिसमें कि हम सब जानते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं वो देश के अन्य राज्यों में और विदेशों में भी, मिडिल ईस्ट में, इन सब जगहों पे जाके अपने हुनर का प्रदर्शन करते हुए वहाँ पे रोजी रोटी अपनी कमा रहे हैं। जी, कई बार ऐसा देखा गया है कि वहाँ उनको कई तरह की कठिनाइयाँ होती हैं, कोई दुर्घटना हो गई, या जिनके जहाँ काम कर रहे हैं उनमें नियमानुसार उनसे काम नहीं लिया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है, या दूसरे तरह की कोई घटना हो रही है। उन चीज़ों को भी देखने के लिए सरकार ने इस चीज़ को जो विभाग है उसमें जोड़ा, और प्रवासी श्रमिकों के कल्याण के लिए अब लगातार इसमें काफ़ी फोकस किया जा रहा है। अभी जैसा बताया गया कि जो शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार और श्रमकार सामाजिक योजना है, इनके तहत जो अनुदान है उसकी राशि बढ़ाई गई। कई बार हम लोग देखते हैं कि जो गरीब हैं, जो दूसरी जगहों पे काम कर रहे हैं, उनका परिवार पूर्ण रूप से यही रह रहा है और वो वहाँ पर अपना मेहनत करके पैसा भेजते हैं यहाँ पर, और कोई घटना हो जाती है तो उनको लाने में, अगर उनका इलाज कराने में या समय मृत्यु हो गई तो उस परिस्थिति में बहुत दिक्कत होती है। वहाँ के लोगों से, वहाँ की सरकार से, वहाँ के पदाधिकारियों से बात करने में और उनका जो भी
हक बनता है उसको दिलाने में कई बार दिक्कत होती है। इन चीजों के प्रति भी हम लोग का जो पदाधिकारी हैं, जो अभी श्रम विभाग के जो हमारे कर्मी हैं, ये लोग को जागरूक किया जा रहा है और आज बताया भी जाएगा कि किस तरीके से आपके साथी बंधु, अगर आपको पता चलता है कि वो दूसरी जगहों पे हैं और कोई मुसीबत में है, तो उनका किस तरह से हम लोग मदद कर सकते हैं। तो ये जो हम लोग को जानकारी जब रहेगी नए प्रावधानों के बारे में, नई चीजों के बारे में, तब जाके हम लोग सही मायनों में सशक्त हो सकेंगे और जो श्रम अधिकार हैं, जो आज मुख्य जो एजेंडा है श्रम अधिकार दिवस का, अपने अधिकारों के बारे में जानकारी प्राप्त करें। इसके साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण पहलू अधिकार श्रम में ये भी है, जो कि बाल श्रम रोकने के संबंध। एक तो ये हुआ कि किस तरह से श्रमिकों का हम लोग भला करें, और दूसरा ये कि काम और रोजगार में इसके या आज के जीवन में, अगर आज के परिस्थिति के पास हम लोग देख रहे हैं कि 4 रोटी कमाने के लिए कई लोग अपने बच्चियों को भी रोजगार में लगा रहे हैं, तो वैसे लोगों को ये सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि बाल जो श्रम है वो तो अपने आप में अवैध है, कानूनन जुर्म है। उसके साथ साथ उनके जो बच्चे हैं, आज आपको लग रहा है कि वो किसी भी तरह से कुछ 4 रोटी कमा ले रहे हैं, 4 पैसे कमा ले रहे हैं, लेकिन अगर उनको आप पढ़ने लिखने का मौका देंगे, सरकार ने उनकी भी भलाई के लिए जो कार्य किए हैं, तो आगे चलकर वही लोग शिक्षित होंगे और जो अकुशल कार्य कर रहे हैं वो कुशल कार्य कर सकते हैं, सरकारी नौकरियों में जा सकते हैं, या कहने का मतलब ये कि उनको भविष्य में अन्य बहुत सारी जो रास्ते हैं वो दिखेंगे। लेकिन अगर आज आप उनको मौका ही नहीं दिए, तो जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनका कोई हुनर में आगे बढ़ोतरी नहीं होगी, वो उतने में ही रह जाएंगे और उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। तो आज के वर्तमान को देखते हुए अगर हम लोग अपने बच्चों का भविष्य का खराब कर रहे हैं या उनको मौका नहीं दे रहे हैं, तो ये बालकता के हिसाब से भी गलत है, और आप उनके माता पिता हैं तो आपको भी अपने बच्चों के परवरिश के लिए भी वो सही नहीं रहे। तो बाल श्रम करना, कराना या होते हुए देखना, उसको रिपोर्ट नहीं करना, ये सब अपने आप में एक जुर्म है और इस पे कई बार कार्रवाई भी हो रही है। तो उसके लिए भी हम लोग को सचेत रहना चाहिए, और अगर आप लोग को ये नहीं पता चलता है कि बाल श्रम कराया जा रहा है, तो उसको तुरंत रिपोर्ट करें। वैसे बच्चों को अगर रेस्क्यू होते हैं, उनको कराया जा रहा है, तो उसके बाद उसमें मानक राशि भी उपलब्ध कराई जाती है ऐसे बच्चों को, ऐसे परिवारों को, ताकि वो बाल श्रम से बच सके और आगे जो अपनी पढ़ाई है उसको करने में भी आगे बढ़ सकेंगे। उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके परिवार के लिए ये अभी किताब में आप लोगों को बताया जाएगा यहाँ पर कार्यशाला में कि किस तरीके से उन लोगों के विवाह के लिए वित्तीय सहायता है, मातृत्व को अगर लाभ बाद में देना हो तो ये सब मिलिए, अन्य और भी जो है इसमें शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता, भवन मरम्मती, साइकिल, जितने भी लोग हैं उसको बनाए, ताकि जो सरकार के जो बहुत सारे अंतर विभागीय लाभ हैं उसके लिए भी हम लोग लोगों को जोड़ सकेंगे। स्वास्थ्य के लिए जैसे आयुष्मान योजना है, इन सब चीजों का लाभ लेने के लिए, या कई बार इंश्योरेंस की राशि या इस तरह की राशि होती है उसको प्राप्त करने के लिए भी इसकी जरूरत होती है। कैंप लगा के ये चीजें कराई जा रही है, लेकिन ये भी सब करेंगे तो आप अपने अधिकारों और इसके बारे में जागरूक होंगे और अधिक से अधिक जो भी कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका लाभ उठा सकेंगे। तो मुझे भरोसा है कि आज की जो गोष्ठी कार्यशाला है, इसमें आप संख्या में जो लोग आए हैं ये सीख के जाएंगे, जानकारी प्राप्त करके जाएंगे, और जो हमारी श्रम अधीक्षक और इनकी पूरी टीम है इनको भी बधाई देना चाहूँगा कि कम समय में इतनी संख्या में आप लोगों को लाए, इनकी जानकारी प्राप्त करें। और आज की तारीख में सोशल मीडिया और ये सब मोबाइल, ये सब का जमाना है, सबके पास परिवार के किसी न किसी के पास रहता है, तो छोटा छोटा क्लिप सरकारी तौर पर तो रहता ही है, लेकिन आप लोग अपना भी लोकल भाषा में करके और 10 सेकंड, 20 सेकंड, आधा मिनट का क्लिप बना के डाल दीजिए, ताकि लोगों को ये पता चल सके कि इस चीज का लाभ लेना है तो कहाँ पे जाके दे सकते हैं। तो उससे क्या है कि एक दूसरे को जो मैसेज भेजते हैं, बातचीत करते हैं, शाम को उठते बैठते हैं, पीछे दिमाग में जहन में हमेशा रहेगा। कागज की कई बार लेके जाते हैं, खो जाते हैं, लेकिन इस तरीके से जब लोकल भाषा में, लोकल अधिकारियों के बीच में या इन्हीं लोगों के बीच में जिन लोगों को कुछ न कुछ लाभ मिला, वो उनसे जब बनाएंगे तो लोग उनसे जुड़ाव भी अपना महसूस करते हैं, और ये लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं है कि ये बस किताबी बातें हैं, कॉलेज की बातें हैं, जबकि हमारे आसपास के लोगों को भी इसकी प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त है, इससे लाभान्वित हो रहे हैं। तो ये चीज करेंगे
करेंगे तो मुझे लगता है सही मायने में जो आपकी कार्यशाला है वो आज तो सफल होगी और इसका जो असर है, इसका संदेश है वो दूर दूर तक जाएगा। तो पूरा कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए सभी को धन्यवाद और आप लोगों के उज्जवल भविष्य के लिए लगातार हम लोग कार्य करते रहेंगे। किन्हीं को भी कोई अगर दिक्कत हो, समस्या हो तो हम लोग सोमवार और शुक्रवार को तो कार्यालय में मिलते हैं, बाकी दिन भी आप लोग मिल सकते हैं या श्रम विभाग के जो अधिकारी हैं इनसे आप लोग संपर्क में रह सकते हैं। हम लोग की पूरी कोशिश रहेगी कि आप लोग की जो भी हो उसकी मदद कर सकें और आगे बढ़ सकें। और अंत में बस पुनः एक बार फिर से दोहराना चाहूँगा कि बाल श्रम से अगर कोई है, आज का भविष्य, आज तो आप अपना वर्तमान सुधार है लेकिन भविष्य अंधेरे में डाल दूंगा। तो भविष्य को देखिए और आज को भले ही कुर्बान करते हुए अपने बच्चों का और अपना जो भविष्य हमारे सभी भाइयों और हम लोगों के लिए संबल का काम करेंगे। सर का जो मार्गदर्शन है उस मार्गदर्शन पे हम लोग काम करेंगे। और बाल श्रम की जहाँ तक बात है तो पिछले वित्तीय वर्ष में समस्तीपुर जिला में बाल श्रम के क्षेत्र में जो श्रम के आदेशानुसार भी भावादंडी की नियुक्ति की गई है, उनके द्वारा विभिन्न प्रतिष्ठानों में उसका रेस्क्यू कराए जा रहे हैं। और रेस्क्यू के उपरांत जो उसके कैश नन पोर्टेंट हैं और उसके वेजेस कोड के साथ साथ सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 भी इम्प्लीमेंट हो चुका है, यानी सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020। उसके तहत हर असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के कल्याणार्थ के लिए हर राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश अपने अपने राज्यों में एक बोर्ड का गठन